नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव व्यूज पानीपत। मैं हूं आपके साथ चांद मिगलानी। आपको बता दें हम इस समय मौजूद है पानीपत नगर निगम कार्यालय में, हाउस टैक्स ब्रांच जो कि पीएनबी बैंक के ऊपर सेकंड फ्लोर पर है, वहां पर इस समय मौजूद है। और हमें पता लगा है कि पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह अचानक आज नगर निगम कार्यालय में काफ़ी वर्षों बाद पहुंचे हैं। आखिर क्या कारण है, यहाँ पर किस कारण से पहुंचे हैं और किन समस्याओं को लेकर या किसकी पोल खोलने के लिए यहाँ पर आए हैं, आइए मेरे साथ और बने रहे, दिखाएंगे आपको क्या कुछ मामला, किस मामले को लेकर यहाँ पर आज वो आए हैं। आइए, आप देख सकते हैं पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह जो हैं नगर निगम कार्यालय के अंदर वार्ड के जो सुप्रिटेंडेंट हैं, जो उनके साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं और देखते हैं क्या कुछ समस्याएं होंगी, क्या कुछ मामला है, किस मामले को लेकर यहाँ पहुँचे, कुछ उनसे बातचीत करेंगे। परंतु जो खबर को देख रहे हैं, खबर को फिलहाल शेयर करते रहें ताकि अगर किसी और की भी कोई समस्या है नगर निगम में, अगर कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं सुनवाई कर रहा तो आप लोग भी अपनी समस्या का निवारण जो है पूर्व मेयर सरदार द्वारा करवा सकते हैं। क्योंकि आज कड़े रवैये के साथ जो है उनका जो चेहरे का रुख है वो बता रहा है कि कुछ ना कुछ आज बड़ा करके जाएंगे। देखते हैं आगे, बन रहे हमारे साथ। देख सकते हैं जो पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह हैं, लोगों के साथ मिलजुल भी रहे हैं और उनकी समस्या सुन रहे हैं कि कितने टाइम से उनकी समस्या है यहाँ। आइए, वीकेंड प्लॉट करा दिया उसका सारा। अब इन्होंने वो इंडस्ट्री हटा ही नहीं रहे उसमें से, मेरे जूते टूट गए आते आते। तो वहाँ पर क्या है? खाली प्लॉट है इस टाइम बिल्कुल। इन्होंने वीकेंड प्लॉट कर दिया पर वो कैटेगरी नहीं हटा रहे हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री मेरे को एनडीसी लेने में फिर दिक्कत आएगी, मैं घर बनाऊंगा मेरे को फिर समस्या आएगी। मैं तो मेरे जूते बिल कहाँ है? ये रहे, आ जाओ वो फाइल वो पड़ी, आ जाओ चलो देखो। वे आप की इंडस्ट्री नहीं हटा रहे, मेरे तो जूते टूट गए यहाँ पे 4 महीने से आते हुए। आप देख सकते हैं आज शहर के दो जो मौजूदा आदमी जोगिंदर स्वामी लक्सर नगर निगम में के खिलाफ भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाते नजर आते हैं, वो भी आज नगर निगम में पहुंचे हैं। उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे, इनका कैसे आना हुआ। स्वामी जी कैसे आए आज? मैं हमारा भाई इनकी प्रॉपर्टी आईडी के लिए आया था, वो कुछ पेपर कम थे, वो पेपर वगैरह सबमिट करवाए। आप तो इतनी आवाज़ें उठाते हैं, आपको भी आना पड़ता है? भाइयों के लिए आना पड़ता है, दुख सुख में के साथ जुड़ना तो चाहिए ना। हो गया काम? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ। शांति है आज? बाकी लोग दुर्गति में हैं। ये प्रॉपर्टी आईडी जो है ना एक बवंडर है और एक तरह से लूट का अड्डा बना रखा है, करना पड़ रहा है। आइए कुछ देखते हैं पहले सरदार भूपेंद्र सिंह को, वो क्या आज नवा यहाँ पर करने के लिए पहुंचे हैं। ये जा रहे हैं पूर्व मेयर सरदार। आप देख सकते हैं कि पूर्व मेयर सरदार जो है नगर निगम कार्यालय में और जो वार्ड क्लर्क हैं उनके पास पहुंच जानकारी लेते नजर आ रहे हैं। कुछ हो सकता है, कुछ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें ताकि अगर किसी और भी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो उनकी समस्या का जो है जल्द से जल्द निवारण किया जा सके। ये बन रहे हैं जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, उनको अपने साथ ले जाकर समस्याएं दिखाते नजर आ रहे हैं। अब वो इंडस्ट्री दिखाई गई, अब ये फिर वार्ड कलर ने फिर इंडस्ट्रियल प्लॉट कर दिया। अब इन्होंने दर्ज कर दिया, कैटेगरी इसकी चेंज नहीं करी। मेरे को रजिस्ट्री कराऊंगा, मैं घर बनाऊंगा, मेरे को फिर समस्या अड़ेगी। मैं तो जूते टूट गए मेरे पहले 4 महीने से यहाँ। कौन सा वार्ड पड़ता है? सतकरतार कॉलोनी 17 वार्ड जी, 17 वार्ड जी। तो 17 वार्ड के कौन था? जेई कौन सा? जेई ने तो कर दिया, पवन कलर ये उन्हें यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल वार्ड लिख दिया यहाँ पर। यही नहीं मेरा वार्ड ने बारा जी। अब मैं वहाँ बनाऊंगा घर, मेरे को तो समस्या ही समस्या सारी जिंदगी के लिए है। रेजिडेंशियल? हर बिल्कुल रेजिडेंशियल है सारा कुछ, खाली प्लॉट है इस टाइम। डीएमसी किधर है? आप देख सकते हैं कि कितने परेशान लोग जो ये इंडस्ट्रियल लिखा गया ना, वो एनडीसी लेवल पे इसकी रजिस्ट्री करानी। इंडस्ट्री होगा तो इंडस्ट्री इंडस्ट्री है नहीं, ये नहीं है। अपने जेई पे करवा भाई, मंदोर लिख रहा था रेजिडेंशियल टैक्स वाला ऑलरेडी पेड। सतकरतार कॉलोनी सर अभी जो मैंने लिखा है पढ़ा आपने? हां जी, हां हमने तो कर दिया, पर ये इंडस्ट्रियल जो वार्ड कलर ने लिखा है ना, वो इंडस्ट्रियल है ना, वो दिखाइए एक बार। मैं नीचे वाले की रिपोर्ट थोड़ी काट दूंगा। अब वो ऑनलाइन जो कराया उन्हें वो हटा दिया। ये देखो सर, अब वीकेंड प्लॉट तो कर दिया, पर ये जो कैटेगरी टाइप जो रख दिया वो फिर इंडस्ट्रियल कर दिया।
अब मेरे को तो फिर मेरी तो ऐसे फिर हो जाएगी 4 महीने तो पहले तक दिखा रहा हूँ मैं, फिर दोबारा फिर मेरे जो चक्कर काटता रहूँ मैं इस चक्कर में। तो जेई ने भेज दूँ। देखे तो है जेई सर, हम होगा जेई की रिपोर्ट उतरी जेई की, ये देखो जेई की है रिपोर्ट। हाँ ये तो कलर है। एक मिनट रुको, ये रही देखो जेई की रिपोर्ट, जेई देखा है सर, ये देखो ये जेई का निरीक्षण हो रहा है, देखो देख लो, ये हाउस ये प्लॉट देखो, कोई भी बंदा वहाँ जाके देख सकता है, टोटली रेट चले गया। इन्हें कलर ना बुला। कलर बुला कर लीजिए। हाँ बुला लेना ना कलर भी। फाइल लगाई सतकरतार कॉलोनी रिहायशी है, कोई इंडस्ट्री नहीं वहाँ। मैं यहाँ बैठा बताने लग रहा तो कमेटी का लिख देंदा, पर ये गलत तो ना करो रिपोर्ट। सर वो तो बात ठीक है, लेकिन इन्होंने रेजिडेंस क्यों कहाँ कर दिया? इंडस्ट्री कर दिया ना। फिर आपने ये कब लिखा मेरा रेजिडेंस किया जाए? वो सर रेजिडेंस हाई रेजिडेंस आपने आप इधर मैं दूध मांगा, दूध देंगे आपको। आपने आप दे मुझे रेजिडेंस किया जाए मेरा, तो तभी करेंगे। आप कर दें, आप लिख के बता दो, आप दोनों लिख के दोगे तभी तो करेंगे सर। मेरे से जो मर्जी लिखवा लो, मेरे को रेजिडेंस करवा दो, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हाथ जोड़ने की बाबूजी बात नहीं है, आपके लिए बैठे हैं यहाँ। आप 2 लाइन लिख के दो भाई, मेरा रिहायशी खाली प्लॉट है ना भाई, नहीं लिखवा ले, बयान लिख ले, बयान दर्ज कहाँ लिखवाना बताओ, कहाँ लिखवा लिखवा के ले जा। हेलो, हाँ 1 मिनट बात नवदीप, इसके दिक्कत किसी अपने एप्लीकेशन किन चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਾਰਡਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਵਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਵਰਡ ਦਾ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇਖੋ 19 ਹੁਣ ਚੱਲ ਗਿਆ 22 3 साल हो गए इस बेचारे बंदे ने धक्के खाते हुए, हाले तक इन्हों का हाउस टैक्स ठीक नहीं होया। बिल ठीक करना करेक्शन, मतलब ये देखो ना कि 3 साल तो बंदा बेचारा परेशान हो रहा है, और साडा काम है लोगों की सेवा करना। उस तो बावजूद देखो 3 साल तो उन्होंने बेचारे ने हार के, इन्हों पता लगा कि फाइल गुम हो गई है, इन्होंने जाके दूजी फाइल लगाती, दूजी फाइल लगाती, अगले पैसा भरने तैयार हैं कि तुम ठीक करके दो, अगले पैसे भर दें। पुरानी फाइल पुरानी फाइल तो छोड़ दो, ये पुरानी फाइल कोर्ट केस वगैरह का कंप्लीट हो गया। हाँ हाँ ठीक है, पुरानी फाइल का कोई चक्कर नहीं, इन्होंने पैसे भरने हैं, ये अपना पैसे भर देंगे इस नंबर हैं। ठीक है, मैंने ये दस दो ये कब तक हो जाएगा, ताकि दोबारा ये धक्के ना खाने। फिर सर मैं 2.5 साल बाद पहली बार आया नगर निगम। ऐसा करते हैं सर, जो न्यू 3 सदस्य बनाए गए हैं, जो नए 3 सदस्यों की रिपोर्ट बनाई गई है, उन्होंने ले जाकर एक रिपोर्ट तैयार करके के बिल तैयार कर देना। हेलो हाँ जी, चलो आप सर DMC सर 3 साल हो गए वो भी शामिल है, वो जान के लाओ कि रिपोर्ट बना के सारा पहले तो मेरा ये एरिया 35 गज है, जो बना हुआ है वो मैंने इसमें लिखा है सारा। 3 साल से हो गए बेचारे का हाउस टैक्स ठीक कर दो। क्या चीज़ है, क्या चीज़ है? सारे कागज़ मेरे पूरे हैं सर। 3 बंदे की 4 की कमेटी बनी है, हूँ मेरे को गड्डी ले चलो, हूँ ले जाके रिपोर्ट अभी कल ले छुट्टी है कि मैं कल जो आप लगाओ किसी DMC सर में फोन करना पड़ा, वो भी नाल में शामिल है। DMC है नहीं कितने टैक्स सुपरिटेंडेंट DMC सर, मैं जय 4 जन लगाओ DMC
ਤਾਂ ਫੋਨ ਦਾ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੈ। सर्दी में काम नहीं हो रहा। 2 साल का धक्के खा रहा 2 साल हो गए मैंने तो धक्के खा खा के दुखी हो गया। ये 2015 में फैल पुटो की थी 2020 ठीक है जी। उस तो बाद हुण की 2022 अज तक फाइल मेरी वो सर्वे भी करके आ गए फैक्ट्री वेख भी आ गए फाइल नहीं आई तक बिल्कुल 25 दिन हो गए धक्के खा के सवेरे 9:30 बजे ना चुके थे वो 4 बजे 4 बजे में आ लग गई अज भी नहीं सर कोई सुनाई नहीं। ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ये 13 सेक्टर से मेरी फैक्ट्री है 11 सेक्टर मेरी कोठी है। राम सिंह फड़ने नाला दी राम सिंह फड़ने के लिए ना 614 नंबर से 6 नंबर मेरा है। ਕੀ ਕਰਾਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? मेरा तो फैक्ट्री थी उन्होंने खरीदी रेंट थे जब रेंट पे है नहीं मैं आप खुद बैठा पिछले 10 साल अपनी मेरी फैक्ट्री में आप ही काम कर रहे हैं। जई साहब गए ने सर्वे कर रहे हैं देख रहे हैं उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी अभी तक। दसो मैं कितों बिल बनवा हम तरीक खत्म हो गई मैं कितों रिफंड लवांगा पैसे भरने तैयार हूँ पैसे जेब ले खड़ा चलो मेरा बिल नहीं बना तक सारे पैसे भरने वाले आ रहे हैं। जेई ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? तरुण तरुण है तरुण मेरे 13 सत्तर तरुण है आज इसी है ਵਾਰਡ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇਰੇ सेक्टर 13 वार्ड बंदा है सेक्टर 29 13 ਵਾਰਡ ਹੈ ਨਾ हाँ जी 13 ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਤੱਕ उन्हें तोड़े को लेकर भी जिंदगी 4 दिन हो गए लाज नहीं वो तो एक नामा लिखकर छोड़ के आ गए उन्हें मैं बिल भरना तैयार खड़ा वार्ड 1 पड़ेगा। मैं तो परेशान हो गया चक्कर काट के बुढ़ा बंदा है तो सीढ़ी चढ़ा चढ़ा तो किधर जाऊँ दसो ये बैठा है तरुण जी बैठा है तरुण जी बैठा है ਨਹੀਂ ਸਰ बाहर गए देखना पड़ा जब चुनाव चलो मैं कर दूँगा। धन्यवाद सर आज बिल चलो आ गया 4 महीने हो गए प्रॉपर्टी आईडी का हो गया अज डाला साहब का फोन कराया सी तो होना थोड़ी जी पता लगे निकल के एक एप्लीकेशन रखी एक है वीडियो रखे एक फैल है 3 फैलों ने दे दिया 415 416 417 ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? 2 ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਦੱਸਦਾ ਜਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਾਈ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਾਈ ਹੈ ਐਸ ਪਰ ਜੇਈ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ नहीं कोई नहीं तो आप देख सकते हैं लगातार जो जन समस्याएं लोगों की जो निगम के कार्यों को लेकर बनी हुई हैं लोग अपनी समस्या को पूर्व मेयर सरदार के आगे रखते हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिर किसी जरिए उनका काम हो पाए क्योंकि काफ़ी धक्के खाने के बाद कोई 2 साल कोई 4 महीने और सबसे बड़ी बात तो विधायक महिपाल ढांडा जी का भी फ़ोन करवा लिया तब भी जो है कार्य नहीं हुआ। अभी आपने सुना लाइव में जब वो बोल रहे थे कि महिपाल ढांडा जी का फ़ोन कराया तब भी कार्य नहीं हुआ। पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह से भी बात करेंगे क्या उनका कहना है। में हार्ट पेशेंट था उसमें मेरे चक्कर भी आ गए डॉक्टर साहब ने ये ने भी फोन किया कहता अभी करवा रहा हूँ करके कहता आप सोमवार को फाइल ले जाना काम वो नया तो कहता डॉक्टर साहब को दोबारा जाओ मैं तो किसी ने करवाया थी मैंने तो कोई गल नहीं तो दोबारा जाओ उनको भी इस तरह फाइल नहीं मिली फोन करता है जी किसी ने फोन करवा दिता थी उन्होंने ये करने बैठा थी मैं तो जानता ही नहीं मेरे डॉक्टर साहब ने कहा जान पहचानना सिखा दिया मैं भी जानता हूँ पी है कौन है कहते मैं कह सकता हूँ मैं चक्कर आ गए थी उन्होंने कहा मैं कह किनू कह जो है चक्कर लार कह रहे एक वार्ड की फाइल है 40 घंटे दुकान से ट्रांसफर है एक वार्ड का यही सी पता परवीन है एक वार्ड तो बहुत बड़ा है परवीन है बिल्कुल चेंज हो गया चेंज हो गया उन्हें सिंह साहब तो मैं काम तो कर दो
बस पता नहीं जी, हमारे को समझ नहीं आता जी। वो ले लिया उसने फाइल, देखो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आइए कुछ बातचीत करेंगे। सरदारपुर मेयर भूपेंद्र सिंह यहाँ नगर निगम कार्यालय पहुंचे आज लगभग 2-2.5 सालों बाद। मेयर साहब, आज निगम में कैसे आना हुआ? मेरा एक दोस्त था, उसको मेरे ख्याल 2.5 साल हो गए चक्कर काटते काटते। वो हाउस टैक्स भरने को तैयार है। उसका हाउस टैक्स जो सा था पीछे पता लगा जी इन्होंने फाइल गुम कर दी। उसने बेचारा नई फाइल लगा दी। वो हार के आज रो के मेरे घर पहुंच गया कल, भाई मेरे साथ चलो, मैं पैसे भरने को तैयार हूँ। 31 तारीख तक की स्कीम है, उसके बाद फिर मेरा टैक्स बढ़ जाएगा। मैं तो उसके लिए बेचारे के लिए उठ के आया हूँ कि और लेकिन यहाँ पर आके जो मैंने व्यवस्था देखी है तो ये मानो कि दुखदाई है। हर आदमी परेशान है। किसी को 2 महीने हो गए हैं, किसी को 4 महीने हो गए हैं, किसी को 6 महीने हो गए हैं। हर आदमी कोई नाम के लिए नाम गलत चढ़ गया, किसी की कैटेगरी बदल दी गई, किसी का हाउस टैक्स ज़्यादा आ गया, किसी का एरिया गलत कर दिया। ये जो चल रहा है ना, ये सही नहीं है। मेरे साहब, अधिकारियों को हमने देखा कि जब पहले आप आए थे अधिकारी बैठे थे, लेकिन उसके बाद अधिकारी चले गए। क्या इतना खौफ, इतना डर है आपका उनको? ऐसा है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ इन नेताओं को भी, भाई जो ये अफसर हैं ये तो रहेंगे ही रहेंगे। इस सरकार में आगे आएगी तो उसमें भी रहेंगे ही। इन्होंने तो अपना काम का रवैया ऐसे करना है। लेकिन जो ये आईडी का प्रकरण चल रहा है, मेयर है, डिप्टी मेयर है, सीनियर डिप्टी मेयर है, जो ये आईडी का प्रकरण है, इससे पानीपत परेशान है। मैं ये कहता हूँ कि इस परेशानी का हल निकाल दो, नहीं तो आने वाले टाइम में इनकी आईडी बदल जाएगी। मेरे साहब, पानीपत की चाहे बदले ना बदले, लेकिन इनकी आईडी जरूर बदल जाएगी। साहब, एक और सवाल करना चाहूँगा। हमने देखा, हम भी देख रहे थे अंदर बैठे, जब टेबल पे आप बैठे थे और जो गनमैन है उनके हाथ में भी देखा कि नगर निगम कमिश्नर के फ़ोन आ रहे हैं। आखिर वो क्या कहना चाहते हैं? कमिश्नर यहाँ से जाएं या बात को दबाना चाह रहे हैं, या यहाँ का कोई पोल पट्टी ना खल जाए उसको बचाना चाह रहे हैं? ऐसा है, उनका फ़ोन मेरे पास नहीं आया, लेकिन हालात जो देखे हैं, मतलब कि एक तो आप ये देखो कि ये कोई भी बुजुर्ग आदमी है, 2 मंजिल तक ऊपर आता है, उसको यहाँ पर पीने का पानी भी नसीब नहीं है। मेरे जैसे भी ऊपर चढ़ के आया तो मेरे भी सांस फूल गए। लेकिन जो बुजुर्ग आदमी आता है सुबह से शाम तक, आपने अंदर देखे भी थे, उसके बेचारे के यहाँ पर सारा वाइट आ गया है कि ऊपर चढ़ के हाफने के बाद यहाँ पर कम से कम एक कोई वाटर कूलर तो लगा दो, पब्लिक पानी तो पी ले। मतलब बैठने की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी वो नहीं है। कैसे लोग अपना वो कर रहे हैं? मैं तो 2.5 सालों के बाद आज ऊपर चढ़ा हूँ, लेकिन व्यवस्था ख़राब है। आम जन ने अभी बताया, जो लोग आपको समस्या दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि विधायक महिपाल ढांडे तक भी फ़ोन करा लिया, तब भी कोई सुनवाई नहीं है। जब विधायकों की सुनवाई नहीं है तो कैसे चलेगा? नहीं, ऐसा है, सुनवाई तो सबकी है। मैं ये नहीं कहता कि जितने भी नेता हैं सुनवाई सबकी है, लेकिन यहाँ काम करने का जो सिस्टम है ना, वो मुझे ठीक नहीं लगा। इसको कैसे बदलेंगे? क्योंकि मौजूदा मेयर आपकी सुपुत्री है। मैं कह तो रहा हूँ, मैंने तो एक का नाम, मैंने तीनों का नाम लिया है। मैं तो मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का नाम लिया कि इस व्यवस्था को ठीक करो। लोग आईडी से इतने परेशान हैं कि हद से ज़्यादा। पानीपत के अंदर आज कोई दूसरा काम लेके नहीं आता, इन आईडियों का ही लेके काम आते हैं हमारे पास, लेकिन इनकी मनमानी चल रही है अफसरों की। मैं तो इन अपने नेताओं को कह रहा हूँ, इस व्यवस्था को सुधारो। कैसे सुधारना है वो इनका काम है, अभी टाइम पड़ा है, नहीं तो आने वाले टाइम में इन नेताओं की आईडी बदलने में 1 मिनट लगेगा। डीएमसी के फ़ोन बंद आ रहे हैं। आप डीएमसी की बात कर रहे हो, यहाँ कोई भी टिका हो तो बता दो, लेकिन व्यवस्था और ऐसे वो तो ये सारे ही ईमानदार हैं। मैं तो बात ही नहीं कर रहा भ्रष्टाचार की, लेकिन ये है कि जो आदमी 2.5 साल से परेशान हो रहा है अपना हाउस टैक्स भरने के लिए, सरकार को पैसे देने के लिए, वो ये लेने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं क्या चाहते हैं भी, कैसे लिया जाए कैसे ना लिया जाए। लेकिन हालात ख़राब है। मेरे को आज घर से निकलना पड़ा, अपने भाई की वजह से निकलना पड़ा, जो 2.5 साल से बेचारा, ये देखो उसने कितने चक्कर लगा लिए होंगे, किस के फ़ोन करवा लिए होंगे, उसके बावजूद भी एक उसका हाउस टैक्स ठीक ना हो तो बड़ी शर्म की बात है।
तो आप देख सकते हैं कि पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह जो है नगर निगम कार्यालय में पहुंचे थे और लोगों की समस्याएं सुनी थी, जबकि अधिकारी मौके से भाग गए या डर गए। ये बात की बात है, क्योंकि जब अधिकारियों के साथ वो बातचीत कर रहे थे, लोगों की सुनवाई कर रहे थे, तब कहीं ना कहीं अधिकारियों के मन में या हो सकता है कोई भय आया हो कि क्यों कोई गलती ना पकड़ी जाए या किसी प्रकार का जो गलत काम किया है वो सामने ना आ जाए। क्योंकि पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र ने पहले भी चेतावनी दी थी कि जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सीधे हो जाए, नहीं तो सीधे करना इनको आता है। तो इसी प्रकार आप बने रहे लाइव न्यूज़ पानीपत के लिए। वैभव छापड़ा के साथ चांद में गिलानी की रिपोर्ट।